नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। तो बता दें कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है और जो यूपी पीसीएस और आरओ में जो है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध लिखने के लिए आ जाता है। और वही बता दें कि पीसीएस के लिए ये GS2 से भी संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें न ही देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? तो हेलन केलर का कथन है। अब देख लेते हैं क्या है। तो चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूएई और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। तो देखिए चीन का जो है कि अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ रहा है, जिसको नियंत्रित करने के लिए क्या हुआ है तो अमेरिका, यूरोप और यूएई है, ये क्या कर रहा है तो भारत तालिबान के साथ क्या कर रहा है तो सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। और देख लिया जाए कि थोड़ा सा कि तालिबान क्या है। तो तालिबान देखा है तो एक चरमपंथी संस्था है जिसकी उत्पत्ति कब होती है तो 1990 के दशक में होता है। कहाँ पर? तो अफगानिस्तान में शुरू होता है देखा जाए तो। और 1989 के लगभग क्या होता है तो अफगानिस्तान से जो सोवियत संघ के सैनिक थे उनको वापस बुला लिया जाता है। उसी समय जो तालिबान है अराजकता और सत्ता संघर्ष में उसी समय उभरता है। और देखा है तो तालिबान का जो विचारधारा है वो इस्लामी शरिया है। और इसका उद्देश्य देखा है तो तालिबान का क्या है तो इस्लामी देश क्या करना है तो इसका स्थापना करना है। और चलिए तब अब आगे देख लेते हैं क्या है। चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को ये हम लोग देख ही लिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। हाल ही में तालिबान के महत्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने शिष्टमंडल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर वहाँ के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का भरोसा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका क्या करता तो आतंकी मानता है और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने पर उसने $1 करोड़ तक का इनाम घोषित कर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का अरब दुनिया में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। हक्कानी की यात्रा गुपचुप भी नहीं है, इसलिए इसका संदेश साफ है कि अब अमेरिका भी तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के तालिबान के प्रति बदलते रुख में भारत की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अफगानिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया चीन को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप है, यूएई है और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति सजग रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। इसकी राजनीतिक परिस्थितियां में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद यह देश तालिबान की गिरफ्त में है और चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में अफगानिस्तान की क्या है तो अहम भूमिका है। तो बेल्ट एंड रोड परियोजना किसकी है तो चीन की परियोजना है, जिसमें अफगानिस्तान का क्या है तो अहम भूमिका है। इसके मद्देनज़र में दोनों देशों के बीच 2016 में एक अहम समझौता हुआ था। यहाँ के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियाँ पूरी तैयारी कर रही हैं। इन खनिजों में अत्याधुनिक तकनीक के लिए जरूरी माइक्रोचिप में लगने वाले महत्वपूर्ण खनिज क्या है तो शामिल हैं। अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के क्या है तो खिलाफ है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजना में भी पड़ सकता है, जैसे कि जो तापी गैस परियोजना है, इसमें अभी देखा गया था तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है तथा भारत है कि मध्य ये क्या है तो प्रस्तावित है। यह आ भी चुका है कि तापी में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश इस परियोजना में है। तापी गैस परियोजना में कौन कौन से देश शामिल हैं तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है तब पाकिस्तान है। तो एशियाई विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। चीन इस परियोजना को बाधित कर रूस और ईरान के सहयोग से प्राकृतिक गैस को दक्षिण एशिया तक पहुंचाना चाहता है। चीन, ईरान और रूस की यह साझेदारी इस समूचे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को क्या करता तो प्रभावित कर सकती है। अमेरिका मध्य एशिया में एक सैन्य उपस्थिति भी स्थापित करना चाहता है। यह उसे रूस, चीन और ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक सैन्य बढ़त दे सकती है। चीन का सबसे बड़ा संकट शिजियांग के पश्चिम की वह सीमा है जो मुस्लिम देशों से मिलती है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य छावनी भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन यह छावनी दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहाँ चीन की सीमा
अफगानिस्तान से मिलती है। चीन इस इलाके को प्रभाव से में लेकर पूर्वी तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी इसी कॉरिडोर से उसके सिजियांग प्रांत में क्या हो तो घुसते हैं। इन सब से निपटने के लिए चीन तालिबान से मजबूत रिश्ते बना रहा है। पिछले वर्ष कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ लाखों डॉलर के व्यापारिक सौदे किए हैं। इस सबके साथ बीजिंग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान को आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के दूत के रूप में भी मान्यता दे दी है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए बाद में तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों पर लगातार और व्यापक हमले किए हैं। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान की महिलाओं को अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके चलते वहां गरीबी और बदहाली से आम जनता पस्त है। अफगानिस्तान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि अगर आधी आबादी को भागीदारी से बाहर रखा गया तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा। मगर तालिबान वैश्विक आलोचनाओं से बेपरवाह चीन से आर्थिक और अच्छा सहयोग के आरोप तो बढ़ा रहा है। इन सबके बीच अफगानिस्तान के भू रणनीतिक महत्व को देखते हुए अमेरिका, भारत और यूरोप के लोकतांत्रिक देश यह बखूबी समझ गए हैं कि अब अफगानिस्तान में प्रतिरोध की कोई मजबूत आवाज़ दिखाई नहीं देती है तथा इस देश में ऐसी ताकत नहीं दिखती कि वह तालिबान से लड़ाई लड़े। तालिबान से सहयोग बढ़कर ही अफगानिस्तान में अपने हित सुरक्षित रखे जा सकते हैं तथा तालिबान की शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई जा सकती है तथा तालिबान की शासन व्यवस्था में 2021 में तालिबान की फिर से सत्ता में आने के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से सारे कूटनीतिक संबंध को तोड़ लिए थे। भारत भी तालिबान के अपने रुख में नरमी के संकेत दे चुका है। इस वर्ष 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में अफगान के कार्यवाहक दूत बहरूद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया गया था। तो कब? तो 26 जनवरी को। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न बन जाता है कि 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह में किसको बुलाया गया था? तो बहरूद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया गया था। रूस, ईरान, तुर्की और भारत सहित कई अन्य देशों ने न केवल मानवीय परियोजना पर बल्कि काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलकर भी तालिबान के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। इस समय तालिबान अफगानिस्तान में निरंकुश शासन चला रहा है। वहाँ सामाजिक और राजनीतिक विरोध न होने से देश गंभीर मानवीय और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। व्यापारिक, शैक्षिक और संवैधानिक संस्थाओं के बंद होने से न केवल देश में अव्यवस्था बढ़ी है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और आजीविका पर भी संकट गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस देश में मदद तो कर रहा है लेकिन वह भी तालिबान शासन के संगीतों के साए में हो रही है। तालिबान नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, असहमति पर अंकुश है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अफगानिस्तान की तालिबान शासन व्यवस्था इस किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मजबूर होकर तालिबान को स्वीकार कर रही है। जाहिर है कि दुनिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मानवाधिकार कहीं पीछे छूट रहा है तथा आर्थिक और सामरिक प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के मध्य क्या है? तो प्रस्तावित है। तो ये तापी गैस परियोजना में कौन कौन से देश शामिल है? तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशिया विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति देशों में की जा सके। तो आज का जो लेख है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। तो आप लोग जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।